राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई कल मेरा डिस्चार्ज हो गया था, रात में 8 बजे आ गई थी घर। पापा मुझे ले आए थे और कल मैं वहाँ पे नहाई नहीं थी, तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं जा रही हूँ नहाने। फिर नहा के मैं करती हूँ कुछ विवेक जी का थोड़ा बहुत काम। वैसे मम्मी पापा मना कर रहे हैं कि 2-3 दिन आराम करो, उसके बाद छक के विवेक का काम करना। और मेरा भाई भी रुका हुआ है विवेक जी का काम करने के लिए। और जैसे भी मैं 2-4 पैर आगे को रख रही हूँ ना, इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, इतनी कमज़ोरी सी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। और रोटी वगैरह खाने को ज़्यादा नहीं कहा है, ज़्यादातर कहा है कि बस डाइट वैसी लेनी है, लिक्विड चीज़ें ही लेनी है। तो मैं चलती हूँ। मम्मी ने मेरा पानी रख दिया है बाथरूम में, थोड़ा सा गुनगुना पानी करवाया है क्योंकि मुझे तो ठंड भी बहुत लग रही है। पता ना भाई बहनों मुझे किसकी नज़र लग जाती है। जब भी मैं मोटी होना स्टार्ट होती हूँ, जब भी मेरे गाल भर के आते हैं, चेहरा सुंदर होना स्टार्ट होता है, यानी कि जब मैं पहले जैसी होनी स्टार्ट होती हूँ, जब भी किसी की ऐसी हाय पड़ती है, मैं फिर ऐसी की ऐसी हो जाती हूँ। कुछ लोग हैं जो मेरी खुशी नहीं देखना चाहते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं करा, जब भी मेरा हमेशा बुरा ही चाहते हैं। लेकिन वो वाली बात है, बस भगवान ने बुरा ना चाहा हो, बाकी किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। और कल के कमेंट मुझे ये आ रहे थे कि दीदी अपना धागा वागा करवा लो नज़र वज़र का। तो मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, ना ही तुमने मुझे मेरे कभी कोई धागा बंधा हुआ देखा होगा। 4 साल मुझे सोशल मीडिया पर हो गए, मेरा कोई तुमने धागा नहीं देखा होने का आज तक। लेकिन अब भाई मेरा भी मानना है कि मैं अपने लिए धागा करवाऊँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या क्या दिखता है। रात को भी उल्टे सीधे सपने, बड़ी अजीब सी चीज़ें दिखती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोती हूँ, सोते सोते मेरी आवाज़ को दब जाती है, आवाज़ नहीं निकल पाती है। तो आज जाऊंगी मैं अपने गांव वाले मंदिर पे महाराज जी के पास और उनसे धागा करवा के लाऊंगी भाई, डरने वरने का। पहले तो नहा कर आती हूँ, हालात हो रहे हैं ख़राब। लो भाई नहा धोकर भी आ चुकी हूँ, पूजा भी कर ली है। अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है भैया बॉडी को। और अब दे दिया है मेरे भाई ने मुझे लीची का जूस, क्योंकि मेरी तो ये चल रहा है। हाँ रियल जूस लीची का बोलते हैं बेटा इसे। और अब ये बनाएगा, इधर दिखा दे क्या करेगा। तो ये बना रहा है, देखो भाई तोरी। ये तोरी छिल लेगा और मम्मी कपड़े धुल रही हैं इतने, मेरी सासू माँ। ये इतने तोरी प्याज वगैरह छील कर रख देगा और फिर मम्मी बना देंगी। मेरा भाई बहुत काम करता है सच में, ऐसा भाई सबको मिले। घर का काम भी करवाता, विवेक जी का भी करवाता। तोरी छील लिया है, इतने मम्मी अपने कपड़े वपड़े धुल लेंगी, इतने छील विल कर रखेगा। और मैं पीती हूँ लीची का जूस। ज़्यादा धूप हो रही है और पापा डाल रहे हैं पशुओं को चारा, क्योंकि शाम को 4 बजे फिर यहाँ पर छाँव आ जाती है, तो पशु आराम से बंध जाते हैं। और यहाँ पे वही मम्मी बना रही है मेरे लिए रोटी, और रसोई हो रही है हमारी बहुत ज़्यादा गंदी। इसकी टेलर साफ नहीं, पहले घूमने चली गई फिर बीमार हो गई, बड़ी गंदगी हो रही है रसोई में। ऐसे तो खाने को मन नहीं करता रोटी। तो भाई तोरी रोटी की सब्जी बन चुकी है और 4-5 दिन से खा रही मरीजों वाला खाना। अब भैया मैंने इसमें एक छोटी सी प्याज काटी जिससे मुझे भी स्वाद आ जाए। देखना रंग कैसा हो रहा है, लाल मिर्च वगैरह कुछ भी ना है, बस सिंपल सी छुपी हुई सब्जी है यो तोरी की हींग में बस। शाम के बज रहे हैं 3:30, डुग्गू सो रहा है और मुझे तो भाई बहुत भूख लग रही है जब से दवाई हटी है। और मेरा भाई लिया है मेरे लिए पपीता काट के, मैं खाती हूँ पपीता। आ जाओ भाई बहनों आप सब भी खा लो। पपीता खाने के बाद इतने आगे महाराज जी हमने करवाया गुरु नानक जी का पाठ। उन प्रेमियों का मिलाप हो जिनके मिलने से चित्त में तेरे नाम का निवास हो। उधर कर रहे थे महाराज जी गुरु नानक जी का पाठ। किस किस के यहाँ पे कड़ा प्रसाद घुटता है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे आ गए थे भाई हमारे गांव के डॉक्टर जो मेरे इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहे थे। मैं कुछ इंजेक्शन कुछ बोतलें मैं अपनी फ्रेंड से घर के लिए ले आई थी, क्योंकि वहाँ फिर मुझे लग जाते कई दिन। तो मैंने उससे बोल दिया था कि घर के लिए दे दे। तो यहाँ पे भैया कैनोला दोबारा डलवा लिया मैंने, क्योंकि वो वाला कैनोला हो गया था ख़राब। और यहाँ पे डॉक्टर ने लगा दी थी सुई पे सुई, और बोतलें भी लगा दी थी। और कुछ कमेंट आ रहे हैं कि ये घूमने का नतीजा है, तो ऐसा कुछ ना है। मैं हर साल बीमार होती हूँ, मैं पिछले साल भी हुई थी, उससे पिछले साल भी। और घूमने ना जाती मैं तब भी होती, क्योंकि मुझे ये टाइफाइड बार बार आता है और हर साल इन्हीं दिनों में आता है। तो कमेंट जो करते हैं ज़रा सोच समझ के कर लिया करो। बीमारी और गरीबी किसी का एकदम से नहीं आती, किसी का अच्छा बुरा सोच के नहीं आती है। जब भी आती है वो किसी से रुकती नहीं है, ना तो बीमारी रुकती है किसी से,
ना ही गरीबी रुकती है ना ही अमीरी रुकती है। तो भैया किसी को शौक ना होता बोतल लगवाने का, बीमार हूँ तभी इतनी सारी बोतलें लग रही हैं। राम राम।